हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन है मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर या फिर पोचपांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक ए, जो है मचकुंड। तो ऑप्शन क्रमांक ए आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर या फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है गुजरात में तापी नदी पर है। तो ऑप्शन क्रमांक बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। ऑप्शन है तापी, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन क्रमांक सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर कोयना नदी पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है दामोदर नदी पर। तो ऑप्शन क्रमांक सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, पेरियार झील विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पेरियार झील विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है केरल। तो ऑप्शन क्रमांक बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सॉरी फ्रेंड्स, ये सवाल मतलब जल्दी जल्दी में और एक बार आ गया है, तो फिर भी मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। ऑप्शन है तापी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका जवाब मैंने बता दिया है, वो है नर्मदा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नई है। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नई है। ऑप्शन है चित्रलेखा, मसलानामा या फिर कहरनामा या फिर तुगलकनामा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, जो है तुगलकनामा। तो ऑप्शन क्रमांक डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 सितंबर को, 3 सितंबर को, 25 सितंबर को या फिर 31 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है 3 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्रमांक 3 आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 अक्टूबर को, 23 मई को, 7 अप्रैल को या फिर 10 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो ऑप्शन क्रमांक सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 सितंबर, 16 सितंबर, 6 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, जो है 16 अक्टूबर को। तो ऑप्शन क्रमांक डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 358, 448, 404 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है 448 है। ऑप्शन क्रमांक बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, पंचायती राज में चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु टिम्ब होनी चाहिए। पंचायती राज में चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु टिम्ब होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक ए, जो है 21 वर्ष होने चाहिए। अपनी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत में खड़े होने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक ए, ये आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए संसद, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक ए, जो है संसद। तो ऑप्शन क्रमांक ए यह आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सूरजकुंड हस्तशिल्प के मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात में, नागालैंड में, केरल में या फिर हरियाणा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, जो है हरियाणा। तो ऑप्शन क्रमांक डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, घूमर नृत्य कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? घूमर नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गोवा का, राजस्थान का, गुजरात का या फिर पुदुचेरी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है राजस्थान। ऑप्शन क्रमांक बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त या फिर 10 जनवरी। तो ऑप्शन है बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक बी, जो है 11 जुलाई को। तो ऑप्शन क्रमांक बी आंसर राइट होगा। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है हैदराबाद में। ऑप्शन क्रमांक सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल,
हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या फिर लौह युग की? तो ऑप्शन क्रमांक ए कांस्य युग की। ऑप्शन क्रमांक ए आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित लिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए घनिक या फिर दयाराम साहनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक डी, जो है दयाराम साहनी। ऑप्शन क्रमांक डी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, सत्संग हॉल या फिर 2 मंजिला मकान? तो ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन है बी, धान्यागार। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।